हेलो पीपल एंड वेलकम बैक। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस विच इज़ द 22nd चैप्टर ऑफ द टेक्स्ट बुक। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास दो एक्सरसाइज हैं, क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस वी हैव। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में आई कैन सी ओवर 13 क्वेश्चन, सेकंड एक्सरसाइज में मेरे ख्याल से कुछ 22-23 कुछ क्वेश्चन होंगे, 15 ही क्वेश्चन है, और थर्ड एक्सरसाइज में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है वहाँ पर। ठीक है, जो टेस्ट योर सेल्फ वाला एक्सरसाइज होता है। ठीक है, इट इज़ अ वेरी गुड चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आई वुड से कि पूरे के पूरे टेक्स्ट बुक में अगर तुम्हारा दिमाग खोलने वाला अगर कोई चैप्टर जो एप्लीकेशन बेस्ड है, ढंग से हकीकत में एप्लीकेशन बेस्ड अगर कोई चैप्टर है तो दिस इज द वन। ठीक है, मतलब साइंटिफिक रीजनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, बिकॉज बाकी जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं वो भी हैं, मतलब वो एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है, लेकिन बेकारी के चैप्टर लगते हैं मुझे वो फर्स्ट के जो 3 चैप्टर्स हैं। मतलब क्या ही इतना कर लोगे तुम उसका, ये तुम्हारा साइंटिफिक रीजनिंग के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा काम आएगा। मतलब यू कैन रियली वर्क अराउंड दिस थिंग। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आई होप सब लोग को आता होगा, सब लोग जो देख रहे हैं उन लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा तो भाई जाके पहले ट्रिग्नोमेट्री सीख लेना, उसके बाद हाइट्स एंड डिस्टेंसेस करने पे आ जाना। ओके, लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस थिंग। आई डोंट नो हाउ मेनी सेशंस दिस इज गोना टेक, वी हैव टू डिस्कस इट वेरी नाइसली। एंड ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट, जो लोग यहाँ पे बैठे हैं ना भाई, अगर करते हुए कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ पूछ लेना तुम लोग, मतलब फिर ऐसा बाद में बचा के मत रखना, बाद में पूछेंगे फिर वो होता ही नहीं है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 341 पे आ जाते हैं। एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs, वो मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ एज यूजुअल। विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। ये मुझे बोल रहा है कि द हाइट ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। पहला ही क्वेश्चन ऐसा पूछ ले जो आधे लोग तो सन का नाम सुनते ही धूप से गिर के मर जाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है भाई, पहले समझना है कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। हमें क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है बताओ, चलो मुझे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द हाइट ऑफ अ ट्री मतलब एक पेड़ होगा कहीं, तो उसके बारे में बात कर रहा है। इज √3 टाइम्स द शैडो, मतलब उस पेड़ की कोई तो परछाई भी है। तो हम ये तो कर लेते हैं, कम से कम एक पेड़ बनाते हैं और उसकी परछाई बना देते हैं। ठीक है, तो पेड़ जो है ऐसा दिखता है, ऐसा। ठीक है, ये है पेड़ और यहां पे है उसकी परछाई, ये है परछाई। तो ऑब्वियसली सन कहां पर होगा, सन होगा यहां पर। ठीक है, यहां से सन, तो सन की ऐसा लाइट ऐसी आएगी। अच्छा, मैंने तुम देख रहे होगे कि जो ट्री है उसका हाइट बड़ा रखा है और शैडो का हाइट कम रखा है, शैडो का लेंथ। क्यों? क्योंकि वो खुद मुझे बोल रहा है द हाइट ऑफ द ट्री इज √3 टाइम्स। तो √3 से अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो जो चीज रहेगी उसका बड़ा आंसर आएगा ना। मान लो अगर मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 4 1 जा 4, लेकिन 4 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 बनेगा। तो 1 से बड़े किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो एक्चुअल नंबर होता है, उससे बड़ा आंसर आता है। तो √3 तो 1.732 होता है, विच इज मोर देन 1.5 ऑल्सो। तो इसीलिए मैं कर रहा हूं कि ये जितना भी लेंथ रहेगा ना, मुझे नहीं पता कितना है, ये जितना भी रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये √3 टाइम्स ऑफ दिस थिंग इतना मुझे पता है। नाउ लेट अस कंसीडर दिस। ऐसा देखो, ये ट्रायंगल मैंने फॉर्म कर दिया। अब ऑब्वियसली हम मान के चल रहे हैं कि नारियल का पेड़ नहीं, एक शरीफ अच्छे घर का पेड़ है जो राइट एंगल पे सीधा सीधा खड़ा रहता है। वो मुझे बोल रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, विच मींस आई नीड टू फिगर आउट दिस एंगल राइट हियर। इसको मैं थीटा नाम दे देता हूं। ठीक है, लेट अस ऑल्सो नेम दिस थिंग। इसको ए नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को बी नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को सी नाम दे देते हैं। ये जो BC डिस्टेंस है ना, मुझे पता नहीं है कितना है, नहीं पता। मैं क्या कर रहा हूं, इसको x मान लेता हूं। और ये जो AB डिस्टेंस है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है ये AB डिस्टेंस BC डिस्टेंस का √3 टाइम्स है। सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज √3x। अब इस पूरे ट्राइंगल के अंदर तुम लोग को दिख रहा है कि एक एंगल है और 2 साइड्स हैं। अच्छा, 2 साइड्स है ना, तो वो कौन से साइड है ये हमें बताने वाला है कि कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। तो ये कौन से साइड्स है गाइस विद रिस्पेक्ट टू एंगल, अपोजिट है और एडजेसेंट है। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो अपोजिट और एडजेसेंट से डील करता है? tan थीटा। वेरी गुड, तो हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो आई कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट इज √3x, एडजेसेंट विच इज x। ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब हमें पता है टेबल में से कि tan का कोई तो वैल्यू होता है जिसका आंसर √3 होता है। जब हम टेबल में से ऐसे जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा 60 डिग्री पे tan का वैल्यू √3 होता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो द सन इज एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम लोग।
Question number 3 says the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground at a distance of 160 meter from its foot is found to be 60 degree. Find the height of the tower. अब मैं तुम लोग को बता रहा हूं कि अगर मैं इस क्वेश्चन को न्यूज़पेपर की तरह पढ़ूंगा या नॉवेल की तरह पढ़ूंगा या इन शॉर्ट्स की तरह पढ़ूंगा तो ऑब्वियसली मुझे नहीं आने वाला ये, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं समझा, मुझे भी नहीं समझेगा, तुम किसी को भी नहीं समझेगा। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को समझने की नीयत से पढ़ें कि भाई एक एक वर्ड पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, तो बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, मतलब यहां पर एक टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब मैं ऐसा देख रहा हूं टॉप ऑफ द टावर पर। फिर वो मुझे बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर, मतलब मैं उस टावर से 160 मीटर की दूरी पर खड़ा हूं एंड दैट एंगल इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तुम विजुअलाइज करो, देखो 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 देखो, एक टावर है, मैं एट अ पॉइंट 160 मीटर अवे फ्रॉम द टावर खड़ा हूं और एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये मुझे बोल रहा है। अब इसी चीज को ट्राइंगल बना के कोशिश करते हैं हम लोग। ये रहा टावर, ऐसे ऐसे, ये जिस पॉइंट से मैं देख रहा हूं ना, ये पॉइंट से मैं देख रहा हूं, ये है ए, ये है बी एंड ये है सी, जिस पॉइंट से मैं देख रहा हूं वो पॉइंट फुट ऑफ द टावर से 160 मीटर दूर है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन सेज। यस, and it says find the height of the tower, which means I need to figure out this thing. Now we have a right angle triangle. Obviously this is not Leaning Tower of Pisa, so that is 90 degree. In this right angle triangle I can see कि एक एंगल दिया है and दो साइड दिए हुए हैं। एंगल के रिस्पेक्ट में कौन से हैं वो दो साइड्स? अपोजिट एंड एडजेसेंट। तो आई विल से ओके, tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या लिखें? tan ऑफ 60। अपोजिट कितना है? h है। एडजेसेंट कितना है? 160। tan 60 कितना होता है? टेबल में पता चलता है √3 है, इज इक्वल टू h ओवर 160। इसको उठा के यहाँ भेज दो। देयरफॉर h इज इक्वल टू 160 √3 दैट मेनी मीटर्स। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। इफ आई फील लाइक आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 160 इंटू 1.73 भी यूज करते हैं, मुझे नहीं पता, तुम लोग जो भी यूज करते हो कर लेना, जो भी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना एंड वॉट एवर दैट आंसर इज दैट मेनी मीटर्स। समझ गए तुम लोग? इजी है ना, इजी है ये। आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट एक्चुअली 1.732 ही है, मतलब अगर एक्यूरेसी चाहिए तुम लोगों को तो 1.732 ही ले लेना। फिर तुम लोग देख लेना क्वेश्चन पेपर में ऊपर अगर कहीं लिखा रहेगा कि क्या लेना तो उस हिसाब से कर लेना तुम लोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि अ लैडर इज प्लेस्ड अलोंग अ वॉल such that its upper end is resting against a vertical wall। मतलब क्या है? दीवार, और एक लैडर को लेके ऐसे दीवार के पास ऐसा लगा दिया। तुम लोग को इतना समझ रहे हैं कि लैडर जो है वो ऐसी टेढ़ी ऐसी लगाया है, तो लैडर का जो फुट है वो जमीन पर है और लैडर का जो सा टॉप है वो ऐसा दीवार पे ऐसा इंक्लाइंड है। समझ रहे हैं तुम लोग को? सिनेरियो समझ गया? वेरी गुड, परफेक्ट। वो बोल रहा है कि द फुट ऑफ द लैडर इज 2.4 मीटर फ्रॉम द वॉल, मतलब वो दीवार से यहां तक 2.4 मीटर का डिस्टेंस दे दिया बेस। यस, वेरी गुड। आगे मुझे ये बोल रहा है एंड द लैडर इज मेकिंग एन एंगल 68 डिग्री विद द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के साथ 68 डिग्री एंगल बना रहा है लैडर। हमने दीवार यहां मानी थी, इसीलिए मैं दीवार यहां बना रहा हूं। ये है मेरी जमीन, लैडर कहां है हमारी? ये है हमारी ब्लू कलर की लैडर, ठीक है। ये लैडर 2.4 मीटर की दूरी पे है एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 68 डिग्री विद द ग्राउंड। समझ गए? फाइंड द हाइट अप टू विच द लैडर रीचेस, मतलब ये जो हाइट है ना, ये हाइट हमें फाइंड करनी है, यहां से यहां तक की हाइट। लुकिंग एट द ट्राइंगल, obviously this is going to be 90 degree. We kind of name it, we kind of don't name it, it's one and the same thing. हम बोलेंगे कि ये और ये दिया है, इसके रिस्पेक्ट में दिया, मतलब उसके बारे में बातचीत हो रही है, तो इसका मतलब अगेन वी आर गोना डिस्कस अबाउट tan थीटा इज अपोजिट अपॉन
एडजेसेंट। अच्छा सुनो, कुछ लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि चैप्टर का नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, तो इसमें सिर्फ tan थीटा यूज़ होने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई और रेशियो भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, ठीक है। आप मुझे बताओ tan ऑफ 68 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट इज h, एडजेसेंट इज 2.4। अब ये tan 68 का वैल्यू कौन बताएगा? जल्दी जल्दी, चलो 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 चलो, एवरीबडी एवरीबडी, मैं नहीं बताऊंगा। आई जस्ट गेट माई कैलकुलेटर ताकि हम जस्ट कंफर्म कर लें। tan 68 चाहिए हमें। 2.475। परफेक्ट, 2.475, 2.475 एंड देन इस 2.4 को मैं उठा के यहाँ पर भेज देता हूँ, इज इक्वल टू h। 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो ये 2.4 के स्क्वायर मतलब 5.76 के आसपास कुछ बनना चाहिए ना, दिख रहा है ना तुम्हें? चलो 2.475 इंटू 2.4 ये मैं कर रहा हूँ 5.94, देयरफॉर h इज इक्वल टू 5.94 मीटर। ये तुम लोग मल्टीप्लाई कर लेना, मैंने इससे कैलसी से किया है। ठीक है, इजी, फेयर। चलो, टिल द टाइम आई एम क्लियरिंग द बोर्ड यू पीपल रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड जो लोग देख रहे हैं ना भाई, तुम लोग भी ऐसा स्किप 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 नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा करो। ऑल्दो 5-6 ही लोग हैं जो देखते हैं ऑनलाइन, लेकिन ठीक है। जी, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा बेस और अपोजिट से बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना, मतलब ऐसा ऊपर देखने वाला एंगल, बेस एंड हाइपोटेनियस। हाँ, अपोजिट नहीं, अपोजिट तो सामने वाला साइड होता है ना, वर्टिकल, तो बेस एंड हाइपोटेनियस से बनता है। ठीक है, करें फिफ्थ वाला क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी। ये बोला है कि 2 पर्सन आर स्टैंडिंग ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ टावर। They observe the angle of elevation of the top of the tower to be 30 degree and 38 degree respectively. Find the distance between them if the height of the tower is 50 meter. Very good, आपने कैमरा हिला दिया। एक मिनट। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। क्या बोलना चाह रहा है ये? एक टावर है और उसके दो तरफ दो बंदे खड़े हैं, ठीक है, और एक को वो टावर के ऊपर का एंगल जो है वो 30 डिग्री दिख रहा है और दूसरे को टावर के ऊपर का एंगल जो है वो 38 डिग्री दिख रहा है। हमें हाइट ऑफ द टावर 50 मीटर दिया है और हमें पूछा है कि वो दोनों बंदों के बीच में डिस्टेंस कितना है। बैठे रहो भाई उधर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे चिल चिल ब्रो, चलो जंप करके जाओ। हाँ, आप इधर हट जाओ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट? ऐसे ऐसे कर रहे हो ना तुम लोग, है ना? वैसा ही है डायग्राम, वेरी गुड। ठीक है, दैट इज दी टावर। एक बंदा यहाँ पे, एक बंदा यहाँ पे। अच्छा, लेट्स सी लुक हियर गाइस, इसको ए बी नाम दे देते हैं टावर का, इसको सी एंड इसको डी। Obviously, we are assuming that the tower is perpendicular. I will say that this angle is 30 degree and I will say that this angle is over here 38 degree. Even though this looks a little bit more than 38 degree, rough diagrams बना रहे हैं हम लोग। Height of the tower मुझे खुद ही उसने दे दिया है कि 50 मीटर है। Height of the tower is given to me as 50 मीटर। I need to figure out the distance between the two people. ठीक है, यहाँ पर एक बंदा है और यहाँ पे दूसरा बंदा है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है हमें। ये दूरिया, अच्छा देखो, सुनो 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 सुनो, लुक हियर एवरीबॉडी हियर।
ये डिस्टेंस को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर लूँ, एक यहाँ से यहाँ तक x नाम दे देते हैं और एक यहाँ से यहाँ तक इसको y नाम दे देते हैं। इस ट्राइंगल के अंदर मैं डील करूँगा tan थीटा यूज़ करूँगा, मुझे ये पता चल जाएगा। इस ट्राइंगल के अंदर मैं डील करूँगा tan थीटा यूज़ करूँगा, मुझे ये पता चल जाएगा। दिस वाला प्लस दिस वाला दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे डिस्टेंस बिटवीन द टू पीपल पता चल जाएगा। इजी क्वेश्चन, मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग खुद से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या बोल रहा है? अ बॉय 1.6 मीटर टॉल is 20 meter away from a tower and observes the angle of elevation of the top of the tower to be 45 degree, second is 60 degree. Find the height of the tower in each case. Nice. थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें। एक इंपॉर्टेंट डेटा इसके अंदर दिया हुआ है हमें। क्या अ बॉय 1.6 मीटर टॉल is 20 meter away from the tower. बेस 20 मीटर दिया है ट्राइंगल का, परफेक्ट। और हाइट ऑफ द टावर फाइंड करने बोला है। द डायग्राम इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। एक क्वेश्चन में दो कंडीशंस। वो तो ठीक है। इसमें ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंदे का मुंह जमीन पे ना रखो, बिकॉज यू हैव टू कीप द हाइट इन टू कंसिडरेशन। भाई अगर मुझे यहां से जो एंगल दिख रहा है और मेरे पैरों को जो एंगल दिख रहा है, वो दोनों एंगल ऑब्वियसली अलग अलग है ना, बिकॉज ये हाइट की वजह से वो एंगल को डिफरेंस तो पता चलेगा ही ना। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट ऑफ द टावर जब कैलकुलेट करेंगे तो दैट वुड बी दिस थिंग प्लस दिस एक्स्ट्रा थिंग। ठीक है, बिकॉज ना ही ऐसा होगा कि ये जमीन पे मुंह रख के देख रहा होगा, ना ही ऐसा होगा कि मेरी टावर हवा में होगी 1.6 मीटर। ये दोनों सिचुएशंस नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा चलो लेटेस्ट प्लग इन द डेटा ओवर हियर। दिस डज नॉट लुक लाइक अ 45 डिग्री वाला ट्राइंगल, बट ठीक है, लेट अस कंसीडर इट टू बी 45 डिग्री यहां पर कर लिया हमने। और हमने क्या बोला था कि ये जो है ना, ये इतना कितना होगा 1.6 मीटर, एंड ही स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी 20 मीटर अवे। तो ये जो है 20 मीटर है यहां से यहां तक। तो ऑब्वियसली ये 20 है तो ये वाला भी 20 होगा। आई जस्ट राइट दैट थिंग एज 20। आई नीड टू फिगर आउट दिस थिंग। इस ट्राइंगल के अंदर अगेन हमें क्या पता चल रहा है कि एंगल है, एंड क्या दिया है हमें, एक साइड दिया है एडजेसेंट, एक साइड फाइंड करना है विच इज अपोजिट। वी आर अगेन गोना यूज tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कुछ लोगों को डायरेक्टली आंसर भी पता चल गया होगा। सो दिस वुड बी tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट, इसको मैं छोटा h नाम दे देता हूँ। सो दैट वुड बी h अपॉन एडजेसेंट विच इज 20। tan 45 1 होता है, इज इक्वल टू h ओवर 20। देयरफॉर h का वैल्यू आएगा 20 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 20 प्लस ये जो है 1.6 विच इज 21.6 मीटर। समझ गए तुम लोग, है ना? अच्छा, अब 60 डिग्री जब बोला है तो सिर्फ यहाँ पर 60 डिग्री डालना है यहाँ पर, और फिर वो जो वैल्यूज रहेंगे वो इतने ब्यूटीफुल वैल्यू नहीं आएंगे इजीली। तुम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन बेसिकली करना पड़ेगा। ठीक है, वो कर लेना तुम लोग। ओके, लेट अस चलो रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर विल स्टार्ट। अरे वन ऑफ माई वेरी फेवरेट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7। बोर्ड पे डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनता, जब मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ ना टैब पे, क्या ब्यूटीफुल डायग्राम बनते हैं, सारे कलर वलर भी एकदम सेम बनते हैं। पढ़ो तुम लोग, पढ़ो, क्या समझ रहा है वो क्वेश्चन पढ़ के? ऐसे 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 कर रहे हो तुम लोग कुछ तो ना? हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, लेटेस्ट रीड इट। द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री broken over by the wind makes an angle 45 degree with the ground, and the distance from the root
to the point where the top of the tree touches the ground is 15 meter. What was the height of the tree before it was broken? अब मैं कुछ बोलने वाला हूँ, हंसना नहीं तुम लोग. Sir, but यहाँ पे from the root. यहाँ से यहाँ तक. रूट मतलब वही टूटा हुआ झाड़ हूँ मैं. अच्छा ये अच्छा सुनो, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड. यार ठीक है, इट रेस्ट एट 15 मीटर ना, तो दिस इज 15 मीटर. इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी डी. सुनो क्या पूछा है क्वेश्चन में कि टूटने से पहले इस पेड़ का हाइट कितना था, मतलब यहां से लेके यहां तक. क्या तुम लोग ये समझ पा रहे हो कि ये जो ए बी है ना, यही ऐसे टूट के इधर गिर गया है, सीडी बन गया है. ये जो था यही ये है. इसका मतलब ए बी का जो लेंथ होगा वही ये बी डी का लेंथ होगा. ए बी ही बी डी बना है, समझ रहे हो. अच्छा यहां पर आप लोग मुझे बताओ, इस ट्राइंगल के अंदर मतलब मुझे दो चीजें फाइंड करनी पड़ेगी, ये भी और ये भी. ये फाइंड करने के लिए से tan theta is opposite upon adjacent. I would emphasize on this thing. हर एक क्वेश्चन में जैसे मैं लिख रहा हूं ना, the way I am defining every trigonometric ratio in every question, जो भी यूज कर रहा हूं, आप लोग को भी वही करना है. सीधा लिख मत देना आंसर, नहीं मिलेगा मार्क्स. ठीक है, ढंग से थोड़ा प्रेजेंटेशन पे फोकस करना. ठीक है, tan theta, so I'll write tan 45 is equal to opposite is BC अपॉन एडजेसेंट विच इज 15. tan 45 1 होता है, तो ये उधर चले जाएगा, तो BC का वैल्यू 15 मीटर मिल जाएगा. ये हमें कितना मिला है, 15 मीटर. नाउ आई हैव टू यूज साइन, सो आई राइट साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. इट वुड बी साइन 45 इज इक्वल टू अपोजिट विच इज 15 अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज BD. साइन 45 होता है 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू 15 अपॉन BD. इसको उठा के उधर, उसको उठा के उधर, तो BD का लेंथ जो है हमें मिलेगा 15 √2 मीटर. यह है 15 √2 मीटर. और ये BD ही AB था जिंदगी में पहले. नहीं समझा? नहीं, मैं पूछ रही थी कि अगर BC का है 15 मीटर तो AB का भी 15 मीटर, तो पूरे का 30 मीटर. नहीं ना, ये 15 क्यों होगा? ये जो है AB, ये टूट कर BC बना है. ऐसा ऐसा पेड़ ऐसा सीधा नीचे आ गया. देखो पेड़ ऐसा था, पेड़ ऐसा नहीं, आपको कौन बोला हाफ में कटा है? पेड़ ऐसा था. देखो आप जो बोलो ना, आपके हिसाब से ये पेड़ ऐसा था, ऐसा हो गया, ये सीधा गिर के नीचे आ गया. लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से पेड़ ऐसा था और ये ऐसा गिर गया. मैंने उसको हाफ कंसिडर किया, आपकी गलती है, समझे? सॉरी. हाँ ठीक है, सॉरी बोलने से पेड़ सही नहीं हो जाएगा. जो therefore height of the tree is equal to कितना, BC प्लस AB, लेकिन AB ही BD के बराबर है, सो आई कैन राइट BC प्लस BD. BC कितना है 15, BD कितना है 15 √2. इन दोनों में से हम 15 कॉमन निकालेंगे, तो यहां से बचेगा 1, यहां से बचेगा √2. सो दिस वुड बी 15 इंटू 1 प्लस 1.414, तो 2.414, तो 15 इंटू 2.414 बनेगा. सिंस कैलकुलेटर है हमारे पास, हम फट से आंसर लिख भी लेते हैं. 15 इंटू 2.414 36.21. हो कैसे किया? 36.21. आपके हाथ में कैलसी भी नहीं दिख रहा मुझे, फिर भी किया. नाइस, स्मार्ट. समझे तुम लोग? इजी है ना क्वेश्चन?
एग्जाम में ऐसे ही डायग्राम वायग्राम अच्छे से बनाना और ट्री को ऐसा सीधा नीचे मत खींच लेना, वो सोच समझ के करना। देखो इधर, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके, लुक हियर लुक हियर लुक हियर लुक हियर लुक हियर। सुनो, क्वेश्चन नंबर 8। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of an unfinished tower from a point at a distance of 80 meter from its base is 30 degree। मैं न्यूज़पेपर की तरह पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं समझने वाला, ठीक है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर, मतलब जो बिल्डिंग अभी तक बनी नहीं है, अभी और बड़ी होगी, अभी इतनी हाइट है, हो सकता है बाद में आके और ज़्यादा हाइट हो जाए उसकी, क्योंकि वो अनफिनिश्ड है। फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। मतलब ये जो ना बिल्डिंग अभी तक बनी नहीं है, ऊपर की इतनी बन चुकी है, तो यहां से जब मैं यहां पर देख रहा हूं तो ये पॉइंट जो है यहां से 80 मीटर की दूरी पे, समझे। एक और बार मैं पढ़ रहा हूं, समझो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। इतना हो गया डेटा, आगे बढ़ते। हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज्ड, मतलब टावर को और कितना ऊपर करें, सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट में बी 60 डिग्री। मतलब अब टावर को और कितना ऊंचा करना पड़ेगा मुझे कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये पूरा के पूरा मिलके 60 डिग्री बन जाए। तो ये कितना हाइट और बढ़ाना पड़ेगा मुझे, ये पूछ रहा है। अब हम थोड़ा डेटा यहां पर ना अक्यूमुलेट करते हैं कि अगर ये 80 मीटर है, इसको पहले नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। और कितना बढ़ाना पड़ेगा पूछ रहा है, टोटल हाइट कितनी होगी ये नहीं पूछ रहा, क्योंकि अगर उसने टोटल हाइट पूछा ना तो हमें तो ये पहले के कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है। अगर टोटल हाइट पूछ रहा है तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा 60 है, 80 है, फाइंड कर लो। वो मुझे बोल रहा है कि और कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू कंपल्सरीली फाइंड ओनली ए बी डिस्टेंस। फर्स्ट लेट अस फिगर आउट व्हाट BC वुड बी, ठीक है। इन ट्रायंगल BCD आई कैन से tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan थीटा यानी tan ऑफ 30 इज इक्वल टू अपोजिट इज BC, एडजेसेंट विच इज 80। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू BC अपॉन 80। देयरफॉर BC का वैल्यू आएगा 80/√3। इतना समझ गए तुम लोग। BC का वैल्यू आया हमें 80/√3। अब बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर आते हैं। इन ट्रायंगल ACD tan थीटा इज अगेन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये बन जाएगा tan। अब एंगल कितना है 60 डिग्री हमें बनाना है, हम बनाना चाह रहे हैं 60 डिग्री, इज इक्वल टू अपोजिट विच इज द एंटायर थिंग विच इज AC अपॉन द एडजेसेंट विच इज 80। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू AC अपॉन 80। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 80√3 मीटर। मुझे AC का भी लेंथ मिल गया और मुझे BC का भी लेंथ मिल गया। मुझे क्या फिगर आउट करना है, AB का लेंथ कितना होगा और कितनी बढ़ानी पड़ेगी बिल्डिंग, वो, ठीक है। सो दैट थिंग वुड बी AB इज इक्वल टू AC माइनस BC। पूरे AC में से BC निकाल दो। AC का वैल्यू कितना है 80√3 और BC का वैल्यू कितना है 80/√3। इन दोनों में से आई पुल आउट एन 80 कॉमन, तो मेरे पास अंदर बचेगा √3 माइनस 1/√3। So that is 80 into √3 into √3 is 3 minus 1/√3. So 80 into 2/√3. तो 160/√3। इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3 करेंगे ताकि डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाए। सो दिस बिकम्स 160/3 और ये √3 आएगा।
You can keep it that way, you can simplify it also, however you feel like. समझे तुम लोग? I'll put it on this thing and check. 160 upon root 3, 92.37. ठीक है, तो 92.37 मीटर से हमें और बिल्डिंग को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर वो जो एंगल है वो 30 से 60 हो जाएगा. समझे? ओके, फेयर इनफ. नेक्स्ट रीड करो, नेक्स्ट सम. क्या समझ आया दूसरे क्वेश्चन में से? एंगल? अच्छा, मैंने पढ़ा ही नहीं है. किसी ऐसे इंसान को बताओ ना जिसने पढ़ा नहीं है, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से. जैसे मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ वैसे करो. ग्राउंड के साथ 30 डिग्री के एलिवेशन पे, एंड जो शैडो है टॉवर का वो 45 मीटर है. हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है. दिस इज काइंड ऑफ लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन. ट्री का वो जो था वैसा. वेरी गुड. एंड द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द टावर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 45 डिग्री 60 डिग्री. ठीक है, 40 डिग्री क्या है? 30 डिग्री वो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन. कर लेना खुद से हो जाएगा तुम लोग से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. 2 vertical poles are on either side of a road. A 30-meter long ladder is placed between the 2 poles. When the ladder rests against one pole, it makes an angle 32 degree 24 minutes with the pole, and when it is turned to rest against another pole, it makes an angle of 32 degree 24 minute with the road. Calculate the width of the road. बहुत ही मस्त क्वेश्चन है. समझने की कोशिश करो. क्वेश्चन नंबर 10, राइट? सुनो इधर, सुनो. लेट अस नेम दिस थिंग A, B, C, D, E. क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि 2 vertical poles are on either side of the road. ये है 2 vertical poles. A 30 meter long ladder, मतलब ये जो लैडर है इसका लेंथ मुझे 30 मीटर पता है. 30 मीटर is placed between the 2 poles. यहाँ पे रख दिया उसको. When the ladder rests against one pole, it makes an angle of 32 degree 24 minute with the pole. ये लैडर जो है ना, ये लैडर 32 डिग्री 24 मिनट बना रहा है विद द पोल. 32 डिग्री 24 मिनट बना रहा है विद द वेयर इज द पोल? दिस इज द पोल. सो दिस एंगल राइट हियर इज 32 डिग्री 24 मिनट्स. ठीक है. When it is turned to rest against another pole, it makes an angle of 32 degree 24 meters with minutes with the road. मतलब अब वो उस एंगल की नहीं, इस एंगल की बात कर रहे हैं.
समझे? एक बार बोल रहा है विद द पोल, एक बार एंगल सेम है, लोग देख के ना खुश भी हो जाएंगे, हो सेम एंगल, ये हैप्पी हैप्पी हैप्पी। लेकिन वैसा नहीं है, एक बार पोल के साथ बना रहा है, एक बार रोड के साथ बना रहा है। कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द रोड, मतलब ये जो है ये कितना है हमें पता करना है, विड्थ ऑफ द रोड। मतलब इस ट्राइंगल को लेना है, एक बार सॉल्व करके इस चीज का वैल्यू फाइंड करना है, एक बार इस ट्राइंगल को लेना है, सॉल्व करके इस चीज का वैल्यू फाइंड करना है। इसको मैं x मान लेता हूं, यहां से यहां तक मैं y मान लेता हूं। तो मुझे बताओ एंगल के रिस्पेक्ट में क्या दिया है, क्या दिया है, हाइपोटेन्यूज दिया है, परफेक्ट। यहां पर भी हाइपोटेन्यूज, एंगल के रिस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज दिया है और फाइंड क्या करना है, एडजेसेंट बेस। तो क्या यूज करते हैं, कॉस, ठीक है। तो यहां पर विल यूज कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन hypotenuse. So this thing would be cos of 32 degree 24 minute is equal to adjacent which is x upon the hypotenuse which is 30. तुम लोग मुझे इसका वैल्यू बताओगे, बताओ। 0.8443 cos of 32 डिग्री, शिट यार इसके अंदर होगा नहीं, चलो जो तुम लोग बोल रहे हो मान लेता हूँ। क्या बोल रहे हो, 8443 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 30। इसको उठा के ले लेंगे तो x इज इक्वल टू 30 इंटू 0.8443, ठीक है। ये तुम लोग कर लोगे, बहुत इजी है, नाइस। x का वैल्यू तुम लोग को यहाँ से मिल जाएगा, x इज इक्वल टू समथिंग। सेम चीज यहाँ पर आओगे और इस ट्राइंगल के अंदर एंगल के रिस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज दिया और फाइंड क्या करना है, अपोजिट। अपोजिट एंगल का अगर देखोगे तो ये एडजेसेंट होता है, ये अपोजिट है, तो वील हैव टू यूज sin theta which is opposite upon hypotenuse. So this would be sine of 32 degree 24 minutes is equal to opposite which is y upon hypotenuse which is 30. जीरो पॉइंट 8443 बराबर है ये, एंड बताओ चलो ये कितना होगा, ये वाला वैल्यू 0.5358 बराबर है, इज इक्वल टू y अपॉन 30। इसका मतलब y का वैल्यू होगा 30 इंटू 0.5358, ठीक है। नाउ यू पीपल कैन जस्ट मल्टीप्लाई देम एंड ऐड इट, जो भी आंसर मिलेगा वो दोनों आंसर्स को ऐड करोगे तो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑन द रोड। यहाँ पर ना एक, हाँ कितना, यहाँ पर एक चीज़ ना थोड़ा सा एम्बिगुअस हो सकता है, ठीक है। देयर कुड बी एन एम्बिग्विटी ओवर हियर, एंड व्हाट इज दैट एम्बिग्विटी, वो भी मैं एड्रेस कर लेता हूँ। मैंने ये मान के चला है कि दोनों पोल्स का हाइट सेम है। व्हाट इफ द पोल्स के हाइट वर नॉट सेम, ठीक है। कुछ तो हो सकता है, हमें नहीं पता, फिलहाल हम वैसे क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वैसा भी क्वेश्चन तुम लोग को कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में तो वैसा क्वेश्चन लिखा भी है, तुम लोग को अगर करना है तो मैं दे दूंगा, तुम लोग को देख लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, टू क्लाइंबर्स आर एट पॉइंट्स A and B on the vertical cliff face. To an observer C 40 meter from the foot of the cliff on the level ground, A is at an elevation of 48 degree and B of 57 degree. What is the distance between the climbers? कुछ नहीं समझा ना, कुछ नहीं समझा ना, क्या बोला मैंने, समझा, क्या समझा, कि दो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक ऐसा क्लिफ है, पहाड़ जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है। वर्टिकल से ऐसा होता है, लोग जाते हैं ऐसा हाइक वाइक करने को, चढ़ते रस्सी उस्सी लगा के, बेवकूफ़, ठीक है। दो लोग हैं ए और बी, और एक बंदा है सी, इसको उन्होंने सी बोला है, सी तो वो दोनों हैं। ये है बंदा सी, सी मतलब क्यूट, क्यूट। वो दो बंदों को
वो दो बंदों को देख रहा है। ए इज एट एन एलिवेशन ऑफ 48 डिग्री, मतलब यहां से जब ये ए को देख रहा है ना, ए है यहां पर, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये 48 डिग्री है, और जब ये बी को देख रहा है तो वो 57 डिग्री है। यहां पे मान लेते हैं बी। ठीक है, दिस इज बी एंड दिस इज ए एंड दिस इज 57 डिग्री। मुझे बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्लाइंबर्स, मतलब आई नीड टू फिगर आउट दिस डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक। और एक और चीज दिया है कि ये बंदा जो है ना 40 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये 40 मीटर है। इसको सी नाम देते हैं, तो हम इस पॉइंट को डी नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे पता है, ये जो एडीसी ट्राइंगल है ना, उसके अंदर tan थीटा लगा के एडी फाइंड कर लेंगे। फिर जो बीडीसी ट्राइंगल है उसके अंदर भी tan थीटा लगाकर, tan ऑफ 57 लगाकर बीडी फाइंड कर लेंगे। कर लेते, चलो देखो देखो, इन ट्राइंगल एडीसी tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट के हिसाब से आई राइट tan ऑफ 48 इज इक्वल टू अपोजिट विच इज एडी अपॉन एडजेसेंट विच इज 40। tan 48 बताओ चलो फटाफट। वेरी गुड, AD अपॉन 40, 1.110। वेरी गुड, 40 इंटू 1.11, ठीक है। सो 40 इंटू 1.11 विच इज 44.4। सो AD का वैल्यू हमें मिला 44.4 मीटर, इतना हाइट मिल गया। अब ये सेम एग्जैक्ट चीज मैं दूसरे ट्राइंगल में भी करने वाला हूं, इन ट्राइंगल BDC सेम थिंग, tan theta is opposite upon adjacent, so this would be tan of 57 degree is equal to opposite which is BD upon adjacent which is 40। tan 57 बताओ guys, 1.539 है भाई, वो 539 है तो 53 थोड़ी लोगे, 1.54 लोगे, इज इक्वल टू BD अपॉन 40। देयरफॉर BD इज इक्वल टू 40 इंटू 1.54। $61.6, ठीक है। मुझे पूरा के पूरा BD डिस्टेंस मिल गया और मुझे इतना AD डिस्टेंस भी मिल गया, तो आई कैन राइट therefore BA distance would be BD distance minus AD distance. How much is BD distance? 61.6, 17.1 you mean, right? हाँ मतलब 14.4, 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 बनेगा, 11 में से 4 निकालेंगे तो 7 बनेगा, 5 में से 4 निकालेंगे तो 1, 17.2 मीटर, ठीक है। इतना है इसका आंसर, इजी है ना। अच्छा हाँ, 0.2, हाँ वो एक ही बात है, ठीक है। वो डिपेंड करता है मैं यहाँ पे कितने डेसिमल्स ले रहा हूँ एंड ऑल दोस थिंग्स, लेकिन ऐसा नहीं हो जाए कि तुम्हारा 17 का 15 ना बन जाए। 17 पॉइंट हो सकता है 2.2 हो, किसी का 2.5 आ जाए, किसी का 2.3 आ जाए, थोड़ा बहुत 1.51, ठीक है, मतलब उतना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, स्पेशली इन क्वेश्चन जिसमें यहाँ पर है ना वो थोड़ा टॉलरेबल है, मतलब जिसमें एंगल्स वो परफेक्ट एंगल्स नहीं दिए, स्टैंडर्ड एंगल्स बेसिकली नहीं दिए, तो चल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। अ मैन स्टैंड्स 9 मीटर अवे फ्रॉम अ फ्लैग पोल, ही ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 28 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द पोल इज 13 डिग्री, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पोल। ये पहली बार ऐसा हो गया कि हमें कुछ अलग ही चीज़ भी पूछ लिया यहाँ पे। क्या पूछा, व्हाट इज डिफरेंट, व्हाट इज डिफरेंट गाइस?
एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या मतलब है एंगल ऑफ डिप्रेशन का? एग्जैक्टली नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो जो लोग डिप्रेस्ड होते वो ऐसा नीचे देख के चलते ना। अ मैन स्टैंड्स 9 मीटर अवे फ्रॉम अ फ्लैग पोल। मतलब बंदा जो है फ्लैग पोल से 9 मीटर की दूरी पे है। यह है फ्लैग। बंदा जो है 9 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, आगे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम लोग पढ़ते हैं। He observes that the angle of elevation of the top of the pole is 28 degree and angle of depression of the bottom of the pole is 13 degree. मतलब सुनो angle of elevation of the top of the pole is something and angle of depression is also something. मतलब वो बंदा जमीन पे नहीं खड़ा है, वो ग्राउंड लेवल पे नहीं है, वो ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, यहां पर। समझ रहे हो? ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर खड़ा है बंदा। तो यहां से जब वो नीचे देखेगा बॉटम ऑफ द पोल, तब उसको 13 डिग्री देखेगा, और जब टॉप ऑफ द पोल पे देखेगा, बड़ा ही गंदा डायग्राम बन रहा है लेकिन ठीक है, 28 डिग्री दिखेगा। ये 28 डिग्री से तो बहुत ज़्यादा है, बट थोड़ा सा सह लेंगे ना। समझा तुम लोग को कि यहां से जब बंदा देख रहा है तो टॉप ऑफ द पोल पे उसको 28 डिग्री दिख रहा है, बॉटम ऑफ द पोल पे उसको 13 डिग्री दिख रहा है। ही इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर फ्रॉम द पोल। आई नीड टू फिगर आउट द हाइट ऑफ द पोल, द फ्लैग पोल। क्या करें? ऑब्वियसली दिस इज 90 डिग्री राइट हियर। लेट्स नेम इट ए बी सी डी। इस ट्राइंगल के अंदर tan थीटा लगाएंगे, इस चीज का AD का वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। तो यहां से हमें मिलेगा AD इज इक्वल टू कुछ। तो इस ट्राइंगल के अंदर भी tan थीटा लगाएंगे और DC का वैल्यू फाइंड करेंगे, वो भी मिलेगा कुछ। तो सो द टोटल हाइट वुड बी AD प्लस DC। समझे तुम लोग? इजी है ना? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंदे को खड़ा कहां करना है हमें। लास्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 92 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बॉय इज 20 डिग्री। ये बॉय लड़का नहीं है, ठीक है। चैट GPT यूज करना, पता चल जाएगा तुम लोग को क्या मतलब होता है उसका। कैलकुलेट द नियरेस्ट टू द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। ठीक है, चलो ये तो ईजी है, तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, फेयर इनफ। चलो दैट्स इट। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। इतना तो मुश्किल है नहीं चैप्टर, है ना, काफ़ी आसान है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज भी खत्म हो जाए, एंड देन विल प्रॉब्ली डू अ फ्यू PYQs ऑल्सो। पिछले 10 साल के क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस टॉपिक पर। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू सम अदर डे।